हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टूडेंट्स डेस्क। मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसे हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे ताकि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए और आप आराम से इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को समझ सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। अच्छा, कोई भी चीज़ आपको जाननी है अगर कि पॉलिनोमियल है क्या, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या नहीं है। व्हाट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ऐसा क्या है जो पॉलिनोमियल के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि, एक सेकंड दे दीजिए मुझको। दिस इज़ अच्छा, दिस इज़ रेड, दिस इज़ ग्रीन, या ठीक है। तो व्हाट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, तो अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल क्या नहीं है। व्हाट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, तो देखिए सिंपल से 3 फंडे आपको याद रखने की ज़रूरत है सभी को। क्या, अगर x की पावर आपको निगेटिव मिल जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपको x की पावर निगेटिव मिल जाती है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। यही मैंने क्लियर कर दिया है ताकि आपको शुरुआत से ही चीज़ें वेरी क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको कहीं गलती से डिनोमिनेटर में कोई एक वेरिएबल मिल जाता है, ध्यान देना है, अगर आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में मिल जाता है तो उसे भी हम पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे देखिए अपॉन में y है, कहाँ पे है बेटा? डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरीके से क्या नहीं माना जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करें तो आगे वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल है, कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो कि रूट के अंदर है, किसके अंदर बच्चे? रूट के अंदर है, और वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। ध्यान रखिएगा, आप उसे रूट से निकाल नहीं सकते। देखिए कुछ ऐसे होते हैं वेरिएबल्स जो रूट के अंदर तो होते हैं पर आप उसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर की, तो आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स के फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं। आप देखिए गौर से, आप एक्स के फॉर्म में इसे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं किसकी, अंडर रूट एक्स की, किसकी बात करूं? अंडर रूट एक्स की, और मैं बात करूं अंडर रूट एक्स क्यूब की, तो आप इनको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए आप इन्हें क्या नहीं मान सकते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बस इतना ही सेग्रीगेशन इनफ है अभी आपकी क्लास 10th के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू गाइज। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, I'm trying to ओके। और फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप सभी को क्लास 10th की मैथ, साइंस, फिज़िक्स, मैथ्स हो गया आपका, साइंस हो गया, ये सब पढ़ाने वाला हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए। बस मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा विद माई 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक ऑल ऑफ यू गाइज बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलिनोमियल एंड एवरी सिंगल चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, दैट इज़ RS अग्रवाल। हाँ जी, तो किस बोर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं CBSE बोर्ड की। कौन सा बोर्ड है बच्चों? ये है CBSE बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, CBSE बोर्ड। क्लास कौन सी है? 10th है। चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? चैप्टर 2 चल रहा है बेटा, पॉलिनोमियल्स। और एक्सरसाइज अभी हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो 2A पढ़ेंगे। अभी हम 2A के बेसिक्स पढ़ रहे हैं। आई थिंक मैंने इतनी बात आप लोगों को क्लियर कर दी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल है क्या चीज़ और इसको कैसे जानना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, समझिएगा, एनी एक्सप्रेशन, एनी या एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px। देखिए px का मतलब क्या होता है? px का मतलब होता है बच्चों, px का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है भाई? तो देखिए px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी
एक्स वेरिएबल में आपको ये सारे के सारे पॉलिनोमियल मिलेंगे, यानी ये वो पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या होगा बेटा, एक्स होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? धीरे धीरे करके मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि ये पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल एक्स है। अब पॉलिनोमियल को देखिए, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है ये आपकी RS अग्रवाल बुक से है। मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझा दूं कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली उठाया और एक्सप्लेन कर दिया। आपकी बुक RS अग्रवाल है, उस RS अग्रवाल की बुक में जो भी डेफिनेशंस लिखी हुई है, ताकि आप जा कर के इंडेक्स खोलें, उसकी स्टार्टिंग खोलें चैप्टर की, और उसको पढ़ कर के भी आप समझ सकें। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। तो हमने क्या जाना, px एक पॉलिनोमियल है, ये p से पॉलिनोमियल, x से x वेरिएबल में, यानी पॉलिनोमियल जो कि x वेरिएबल पे। अगर यहाँ py होता तो इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको, इन सभी जगहों पर क्या होता, y होता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए px हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब क्या रिप्रेजेंट कैसे लिखा जाएगा, तो ये जो लिखा हुआ है a0 ना बेटा, a0 सर जी ये कॉफिशिएंट होता है। जितने भी ग्रीन से आपको दिख रहे हैं वो सब कॉफिशिएंट हैं। a0 है कॉफिशिएंट ऑफ x0 का। अब x0 क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दिख रहा है आपको वही यहाँ भी दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ बेटा। ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, और इसकी वैल्यू किसी भी पावर की, जब आप किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की, किसी भी चीज़ की आप जब पावर 0 कर देते हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो आपके बुक में जो लिखा है वो ये लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है। इस टर्म की जगह पे क्या लिखा हुआ है जानते हैं आप? इस टर्म की जगह पे सिर्फ लिखा हुआ है a0। इस टर्म की, इस पूरे टर्म की जगह पे आपकी बुक में सिर्फ क्या लिख दिया गया है, a0। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी x है, लेकिन x की पावर 0 होने की वजह से हम उसे 1 समझ लेते हैं, और इसलिए उसमें क्या होता है, a0 × 1 इक्वल्स टू a0 ही लिखा जाता है। बस इतना समझना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझना है। और तो ये बात समझ में आ गई। आपको ये नोट करना है, आप इसे नोट करते जाइए, क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी से दिख सके। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलता है अपनी बुक में, a0। क्या मिलता है बच्चों, a0, ठीक है, ओके। हाँ, अब चलते हैं आगे। तो ये हो गई एक इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे कि इस तरीके से लिखा गया है, a0 + a1 × x की पावर 1। जब कुछ नहीं है तो पावर क्या होती है, 1 होती है भाई। अगर x लिखा हुआ है तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। × x की पावर n, a2x²। उसके बाद हम बात करेंगे, मतलब ये सेकेंड कॉफिशिएंट है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये कॉफिशिएंट, ये a1 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, a2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², an इज कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर ये समझना बच्चे कि ये जो a1, a0, a1, a2, an हैं, ये सब के सब क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे। ये सभी के सभी कोई रियल नंबर ही होंगे। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, हमने लिखा 6x + 12x² + 9x³ प्लस डैश 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 डैश, आप आगे बढ़ाते जाइए। तो ये सारा का सारा पॉलिनोमियल कहलाता है। इतनी बात आपकी पहली हेडिंग जो है RS अग्रवाल की, उसके बारे में बात की जा रही है। चलिए अब अगले टर्म में चलते हैं, यानी अगले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज है जहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत खूबसूरती से पॉलिनोमियल को सेग्रीगेट कर दिया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने रिव्यू दिया कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं तो समझ में नहीं आता। तो मैं इसको बड़ा कर दूंगा। मैं आपको इस तरीके से लिख के देता हूँ ताकि मैं इसे PDF के तौर पे अपलोड करूँ तो आपको काम आए वो, है ना। चलिए थोड़ा सा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है पॉलिनोमियल कितने बेसिस पे इसको डिवाइड किया है हमने। तो एक तो हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किस बेसिस पे डिवाइड किया बच्चे,
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, रुक जाइएगा मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स डिवाइड किया है, या फिर हमने उसके बाद हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिवाइड किया है, या फिर पावर या डिग्री सेम ही है, ठीक है, समझ में आई। अच्छा, टर्म्स के बेसिस पे ध्यान दीजिएगा, टर्म्स के बेसिस पे पहला जो डिवीज़न किया है वो हमने किया है मोनोमियल। मोनो माने एक, मोनो मीन्स एक, मोनोमियल यानी हैविंग वन टर्म। कितना टर्म बेटा? वन टर्म, एक टर्म होना, एक टर्म होना। अब टर्म हम कैसे डिसाइड करते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि सर टर्म कैसे डिसाइड किया जाता है? तो देखो, टर्म्स डिसाइड करने का सीधा सा एक फंडा है, या तो प्लस या तो माइनस। आपको ये बात याद रखनी है कि ना ही मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड, ये दोनों ही टर्म को डिफाइन नहीं करते हैं। अभी मैं आपको आगे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लीजिए टर्म्स मोनोमियल कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप ये गौर से देखिए 3x, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये सिंगल एक अकेला टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। इसमें आप बीच में देखिए प्लस लगा हुआ है, तो ये मोनोमियल नहीं है, ये क्या है बेटा? ये बाइनोमियल हो जाएगा। बताता हूँ, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई आ गया, और कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये मल्टीप्लाई की वजह से क्या ये बाइनोमियल हो गया? सोचिए, नहीं, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो देखिए समझिए, ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे। इवन प्लस माइनस में भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। इतनी बात, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या बन गया? ये बन गया मोनोमियल। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, गौर से समझिएगा। मान लीजिए मैं लिख दूँ 3x प्लस 2x, क्या ये मोनोमियल है? समझिएगा, क्या ये मोनोमियल है? अगर दोनों सेम टर्म हो जाते हैं, अगर दोनों लाइक टर्म्स बन जाते हैं, तो वो जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद वो बन जाएंगे 5x, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक मोनोमियल ही हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद क्या है। तो इसके बाद मैंने बताया हुआ है बाइनोमियल। क्या होता है बाइनोमियल, तो समझिए। अच्छा ये बताइए, चलिए वहाँ तक तो हो गया था, पहले ये रह गया है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर में, तीन कंडीशंस कौन सी बताई बच्चे? तीन कंडीशंस, x की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, x की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस साथ में डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन आपको मिल जाती हैं तो वो सिरे से पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाता है। तो ये तो भाई पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल गया? आप खुद ही देखिए, आपको डिनोमिनेटर में ये y नहीं मिल गया भाई। ये डिनोमिनेटर है कि नहीं? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर आपको y मिल गया है तो किसी भी कंडीशन में ये क्या नहीं है? ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो मोनोमियल होने का तो कोई चांस ही नहीं बचता। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हाउ कुड इट बी अ मोनोमियल? ठीक है, मोनोमियल भी एक तरीके का पॉलिनोमियल होता है। आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं बाइनोमियल की। किसकी बात करते हैं बच्चे? बाइनोमियल की। तो देखिए बाइनोमियल में क्या होता है, तो यहाँ पर आपको कितने टर्म होने चाहिए? आपके पास 2 टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस से ही टर्म डिसाइड होता है, पर ये भी समझिएगा अगर प्लस माइनस में लाइक टर्म्स लिखे हुए हैं और वो सॉल्व हो करके एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में बताया, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, तो बेटा जी किसी भी कंडीशन में वो बाइनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सॉल्व हो करके एक सिंगल टर्म बन जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ मोनोमियल बन जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ प्लस माइनस नहीं, साथ में प्लस माइनस के साथ में और क्या होना चाहिए, वो ये भी देखना है कि क्या वो सॉल्वेबल हैं या नहीं है। अगर वो सॉल्वेबल हैं तो सॉल्व होने के बाद वो कितने टर्म के रह जाते हैं वो देखना होगा। चलिए अब ये बात समझते हैं कि बाइनोमियल 2 टर्म्स हो गए, प्लस माइनस से डिसाइड करना है। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको 2 टर्म्स दिख रहे हैं बेटा, क्या ये जुड़ जाएंगे? क्या ये देखो, ये और ये, क्या ये जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, ऐड ही नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, आराम से इसको लिख दिया कि भाई ये एक क्या है, ये एक बाइनोमियल है। यहाँ पर आइए,
क्या ये बाइनोमियल है? बिल्कुल है। दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, दोनों ही टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं हैं, इसलिए ये जुड़ेंगे नहीं, और जब ये जुड़ेंगे नहीं तो ये भी बाइनोमियल कहलाएंगे। लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो मल्टीप्लाई है बेटा, ये सॉल्व हो जाएगा, 6 2 जा 12x बन जाएगा, और ये फिर एक ही टर्म का हो जाएगा, इसलिए ये बाइनोमियल नहीं है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 9/5। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में नंबर डेफिनेटली हो सकता है। बस डिनोमिनेटर में क्या नहीं हो सकता बच्चा? क्या नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं हो सकता है। यानी वेरिएबल का मतलब हो गया ABCDEFGHZ तक कुछ भी ऐसा जो डिनोमिनेटर में पाया जाएगा, उसकी वजह से वो क्या नहीं कहलाएगा? वो एक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आपने लिख दिया y तो ये तो कंडीशन ही हो गई ना, जहाँ पे वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस ये समझना है यहाँ प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। बस ये भी ध्यान देना है कि क्या ये दोनों जुड़ करके सॉल्व हो जाएंगे या नहीं, तो ये सॉल्व नहीं होंगे। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। वेरी गुड। चलिए तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल समझ लिया। अब फिर क्या हुआ सर? तो सर हम आगे बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसके बाद आता है ट्राइनोमियल, मतलब 3 टर्म्स। कितने टर्म्स बच्चे? 3 टर्म्स। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। आई थिंक दिख रहा होगा आप सभी को, 3 टर्म्स की बात हो रही है, 3 टर्म्स। फिर से वही बात, प्लस या माइनस होना चाहिए, और प्लस माइनस के साथ वो सॉल्वेबल नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया मैंने 6x + 2x + 9y - 6 = 0। अब आप मुझे बताइए ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और इसको -6 को हटा देते हैं, ठीक है। तो दूर से देखने में आपको लग रहा होगा अभी कि देखो जरा जल्दी बताओ, दूर से देखने में आपको लग रहा होगा सर टर्म 1, टर्म 2, सर टर्म 3। तो सर जी यहाँ पे तो 3 टर्म्स हो गए, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। लेकिन नहीं दद्दू, ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे, और जब बच्चे ये सॉल्व हो जाएंगे तो आप खुद देखिए ये दोनों सॉल्व होके क्या बना लेंगे? 6 और 2 जब आप सॉल्व, हैबिट थोड़ी सी पड़ जाएगी तो समझ में आ जाएगा, अभी नहीं। तो ये दोनों अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं, ये बन जाएगा 8x + 9 = में 0। ये समझिए 8x + 9 = 0, इसका मतलब ये 2 ही टर्म हैं, तो ये बेटा बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल नहीं है। तो बार बार आपको समझा रहा हूँ कि प्लस माइनस तो देखना है, लेकिन साथ में ये देखना है कि कहीं वो सॉल्व हो करके आंसर तो नहीं ले आएंगे। तो आई थिंक अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, मैं इसको पहले हटा देता हूँ बच्चा। तो अगर मैं इस पूरे को देखूं तो क्या ये सॉल्वेबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये ट्राइनोमियल है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। वेरी गुड, ये ट्राइनोमियल है। वेरी गुड। अच्छा अब यहाँ पर देखो, क्या ये सर x तो दिख रहा है, पर देखिए ना यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, ये भी सॉल्वेबल नहीं है। सेम पावर भी होनी चाहिए, डिग्री भी सेम ही होनी चाहिए, तब वो सॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए बच्चे ये भी क्या नहीं है, ये भी क्या है? ये एक ट्राइनोमियल है। समझ में आ गई? और एग्जांपल्स दे दूं क्या? चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। 6√x + 2y - 3। चलिए सब लोग बताइए एक सेकंड में, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सोचिए और बताइए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? सोच के बताइए भाई। कॉपी हो गया क्या? तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है बच्चे? सोचिए। बिल्कुल नहीं है। आप ये टर्म देखिए, ये अंडर रूट में है, और जब कोई टर्म अंडर रूट में होता है बेटा तो सीधा सिरे से ही वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
तो इतना हमने समझ लिया है। अब हम थोड़ा वापस से जाएंगे और हम ये देखेंगे। तो अभी हमने क्या जाना, समझ लेते हैं एक बार, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं तुरंत कि सर हमने पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे हमने ये देखा कि ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है और नीचे अगले पेज में ट्राइनोमियल है। इसको देखते हुए मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं। लेकिन समझना ये है कि जब आप टर्म्स को देखेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ प्लस या माइनस होना चाहिए, और प्लस माइनस के बाद भी बच्चा वो सॉल्वेबल नहीं होना चाहिए। अगर वो सॉल्वेबल है तो टर्म्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने ये बात अच्छे से समझा दी है, ओके। तो बाइनोमियल, नेक्स्ट पेज में ट्राइनोमियल, वो अभी हम समझेंगे। अब हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। डिग्री के बेसिस पे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पावर या डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है और हम ये देखेंगे कि हमारे हिसाब से कितना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कि आपको समझना है, वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आपके बुक में सीधे लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट हो जाता है, पर मैंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया है ताकि आप ये थोड़ा सा समझ सकें। ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो देखिए, मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको ज़ीरो मिलेगी। किसकी मैक्सिमम पावर ज़ीरो? किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको ज़ीरो मिलेगी। क्या मिलेगी? ज़ीरो। तो जैसे ध्यान दीजिए, मतलब जब भाई सीधे से आप खुद बताओ, आप किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ज़रा ज़ीरो करो, आप किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ज़रा ज़ीरो करो, आंसर कितना आता है? 1। कुछ भी कर लो बेटा, कुछ भी वेरिएबल छोड़ो, चलो आप किसी नंबर की ही कर लो, 369 टू द पावर 0, क्या हो जाएगा? 1 ही तो हो जाएगा। आप कुछ भी कर लो, आप सर के बल खड़े हो जाओ, आप किसी भी नंबर को x + y होल टू द पावर 0, क्या हो जाएगा? 1। आप कुछ भी कर लो, एट एनी कॉस्ट, अगर आपने होल पावर 0 कर दी है, सर जी 0 कर दी है, तो वैल्यू हमेशा 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 के लिए 1 ही आएगी। यही बेसिक फंडा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। यही है बेसिक फंडा जिसके ज़रिए हम ये पता करते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं, मज़ा आने वाला है। और मज़े के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो पढ़ाई ऐसी होती है ना कि भाई बस ज़बरदस्ती में किए जा रहे हैं, नहीं, मज़ा नहीं आता। मज़े से पढ़िए, ऐसा लगे कि 1 घंटा गया ही नहीं। मेरे ट्यूशन्स में मैं बच्चों को जब पूछता हूँ कि बताओ भाई 1 घंटा पता चला कि नहीं, तो कई सारे बच्चों का ये कहना रहता है, सर पता नहीं चलता टाइम कब हो जाता है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि उन्हें कम से कम 1 घंटा इस तरीके से स्टोरीज़ के बेसिस पे वो पढ़ते हैं कि चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे। और अगर आपको पता चलता है 1 घंटा तो ज़रूर बताइएगा। आप में से कुछ शरारती हैं जो डेफिनेटली लिखेंगे कि 1 घंटा 2 घंटे के बराबर होगा, पर ठीक है, वही है कि मुझे ऐसे लोगों को भी जीतना होगा जो अपोजिट है, और कोशिश पूरी रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या होगी बेटा जी? 0 होगी। पर किसकी? तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए बच्चा? 0 होनी चाहिए। किसकी बेटा? वेरिएबल की पावर 0 होनी चाहिए। अच्छा चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है 3 और साथ में ये है वेरिएबल x। और जब 3x की पावर आप 0 लिख दोगे तो आप मुझे बताओ, इसको भाई बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × x की पावर 0 हो गया, यानी 3 × x की पावर 0 क्या बन गया बच्चा? 1 बन गया। और 1 बन गया तो ये पूरा सॉल्व होके अकेला 3 बन गया। और ये एक क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट अरे रे 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 अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके बच्चे, चलिए। सीपी, समुद्र वाली सीपी नहीं है ये। हाँ, स्मार्ट हो क्योंकि आप सब लोग। खैर कोई नहीं, तार वार बड़ा फंसता रहता है भाई। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है
कि सर जी फिर से देखिए, ये रहा पॉलिनोमियल, ये रहा वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कितनी लगा दी हमने, 0। जैसे ही हमने वेरिएबल की पावर 0 करी, वो वेरिएबल बन गया 1। क्या बन गया भाई, 1। और जैसे ही वो 1 बन गया तो ये पूरा सॉल्व होके बन गया 5/2। ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, बोलो भाई, ज़ोर से बोलो। अरे जय माता दी नहीं बोलना है भाई, ज़ोर से बोलो, आ गया। चलिए, आप लोग ना शैतान हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने ये समझ लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हमने समझ लिया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है ना बेटे। और अब हम जानेंगे कि सर जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हम समझ गए, अब ज़रा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात हो जाए, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब सीधा सा फंडा आप समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल कुछ कहता है, कुछ कहता है। क्या कहता है, तो आइए सुनते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि मेरी मैक्सिमम पावर या डिग्री, पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मेरी मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चे, 1 होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे लिखा है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ सब बढ़िया से। अगर मैं सिर्फ 3x लिख दूँ बेटा, अगर आप इसको नॉर्मली लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप खुद सोचिए। आप इसको लिखेंगे जनरली सिर्फ 3x, और अगर आपने 3x लिख दिया है तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1 है। क्या है, 1 है। तो अगर x की पावर 1 है बच्चे, x की पावर 1 है बच्चे, तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 3x टू दी पावर 1, ये क्या कहलाएगा, अब ज़रा समझना बड़े बढ़िया से मैं कॉम्बिनेशन करके। इसको आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर स्पेसिफिक में जाएं तो लीनियर मोनोमियल। लीनियर क्यों, क्योंकि पावर 1 है सर, और मोनोमियल क्यों, क्योंकि टर्म 1 है सर। एक ही टर्म है ना बेटा, गौर से देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये टर्म एक ही है, एक ही टर्म है, एक ही पावर है। तो एक पावर की वजह से बन गया लीनियर, और एक टर्म की वजह से बन गया मोनोमियल। तो लीनियर मोनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये नीचे 1 वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल भी 1 है, तीनों चीज़ें 1। टर्म 1, एक ही टर्म है, एक ही पावर है, और एक ही क्या है, बोलिए भाई, वेरिएबल है। वेरिएबल भी एक ही यूज़ हो रहा है। तो जब आप सिंगल टर्म है, सिंगल पावर है और सिंगल वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर मोनोमियल। लीनियर मोनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या बोला हमने, लीनियर मोनोमियल इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, पसीने का कुछ करना पड़ेगा, करते हैं कुछ, देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बढ़े, थोड़ा ग्रो करे, तो एसी वगैरह भी लगा लेंगे, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब करना है और रोज़ आकर के यहाँ पढ़ लेना है। देखिए, समझना ये है कि क्या यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीनियर। समझिएगा, पावर मैक्सिमम कितनी है, मैंने क्या बोला था भाई, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, पावर या मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। देखिए उधर गौर से, दिख रहा है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, जूम, बड़ा हो गया है ना। तो 4x प्लस 5 और x की पावर आप गौर से देखिए भाई, क्या दिया हुआ है, सभी लोग गौर से देखें, मैं भी देखूं। दिखाओ जी, कहाँ लिख रहे हो, दिखाओ सही से। हाँ ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है, सही से लिखा करो। हाँ, नहीं तो मैं वहीं बगल में हूँ, तो कुछ नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, ध्यान से पढ़ाई करिए। चलो भाई, 4x की पावर 1 प्लस 5 ये दिया हुआ है। मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। टर्म कितने हैं, 2 टर्म है। कैसे पहचाना, जल्दी बताओ कैसे पहचाना। बीच में प्लस, साथ में ये भी ध्यान देना है कि क्या ये सॉल्वेबल हैं, क्या ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्या, बोलो भाई, आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्या, नहीं ना। फिर तो जब ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब ये बाइनोमियल हो गया। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, लीनियर, L फॉर लीनियर, B फॉर बाइनोमियल,
इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही यूज़ हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ, पावर वन जिससे बना L लीनियर, टर्म 2 जिससे बना B बाइनोमियल, और वेरिएबल 1 जिससे बना वन वेरिएबल। तो देखिए लीनियर बाइनोमियल इन वन वेरिएबल, लीनियर बाइनोमियल इन वन वेरिएबल। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब इसको देखो बेटा, सब समझ जाओगे बड़े आराम से। क्या है, क्या लिखा हुआ है देखो जरा, 6x 5y दोनों की पावर 1 है भाई। ठीक, जब दोनों की पावर 1 है तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे लीनियर बाइनोमियल इन टू वेरिएबल लिख सकता हूँ कि नहीं? लीनियर क्यों? क्योंकि पावर 1 है। बाइनोमियल क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और साथ में सॉल्व नहीं हो सकते। दे आर नॉट सॉल्वेबल। अगर ये सॉल्वेबल होते तो हम किसी हिसाब से ये नहीं कह सकते थे कि ये बाइनोमियल है। तो दे आर नॉट सॉल्वेबल, दैट्स वाई दे आर लीनियर बाइनोमियल इन टू वेरिएबल। आई विश कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो और मेरी मेहनत रंग ला रही हो। आगे बढ़ते हैं, चलें। तो कैसे हैं आप लोग? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बहुत मैं भी मीम वगैरह देख लेता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ जी, 3x की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके साथ ट्रिक किया है। अब सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए। बीच में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? मल्टीप्लाई। ज़ोर से बोलिए वहीं से, क्या लगाया मैंने बीच में? मल्टीप्लाई। आवाज़ नहीं आ रही है, तेज बोलिए। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। क्या बीच में? मल्टीप्लाई। जब बीच में मल्टीप्लाई है बच्चा, तो आप खुद बता दीजिए ये सॉल्वेबल है कि नहीं। क्या बन गया भाई? ओहो, उड़ता हुआ बलून। सही है यार। अरे मैं बताता हूँ, कुछ दिन में आर्टिस्ट भी बन जाऊँगा मैं। अच्छा यार, ये बेस्ट है मेरे लिए। आप लोगों को पढ़ाना इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। ये वो चीज़ है जिसमें मैं प्रो हूँ। ठीक है, चलिए। मैं 11th-12th का भी सब कुछ लाने वाला हूँ। 11th-12th का भी आपको क्लास ला करके दूंगा, मैं पढ़ाऊँगा, फिर धीरे धीरे करके फाउंडेशन में भी चलेंगे। अभी ये चलिए, अभी यहाँ मेरे साथ जुड़िए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अभी मेरी अपनी खुद की भी तैयारी है, थोड़ा इस चीज़ के हिसाब से मैं फ्री नहीं रह पाता हूँ, पर आई विश कि मैं बहुत अच्छा करूँगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो यहाँ पर बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। 3x इंटू 2y इक्वल्स टू 6xy। 3x इंटू 2y इक्वल्स टू 6xy। बेटा ये सॉल्वेबल है, तो सीधी सी बात है, लीनियर हो गया। पावर गलती हो गई। देखिए, देखा, ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है ये लीनियर? अरे भाई सर जी, यहाँ पावर 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो जब 2 पावर आपस में जुड़ गई तो ये फिर क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? ये लीनियर नहीं है। दिस इज क्वाड्रेटिक। दिस इज Q फॉर क्वाड्रेटिक। क्या है ये? क्वाड्रेटिक। इसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि PDF वगैरह इसको मुझे सुधार के ही आप लोगों को भेजना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक मोनोमियल, क्योंकि टर्म एक ही है। सॉल्वेबल था ना भाई? सॉल्वेबल था कि नहीं? तो जब ये सॉल्वेबल था तो एक ही टर्म है जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक मोनोमियल इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल तो 2 है ना, x एंड y। x छुटकू सा x, छुटकू सा y। दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है। चलिए, छुटकू सा x एंड छुटकू सा y। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अगली जो हमारी हेडिंग है वो ये कहती है कि हमें जानना है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और समझना है। एक चीज़ जो मैंने दिमाग से उतर गई मेरे, वो ये थी कि आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट हो गया, और हाँ ये बेटा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये बहुत काम आने वाला है, इसको याद कर लीजिए। हाँ जी, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं, आप इसको, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस हैंडल को कहीं भी कॉपी पेस्ट कर दोगे आप यूट्यूब में जा करके, तो आपको तुरंत मेरा चैनल अवेलेबल हो जाएगा। आप तुरंत देख सकते हैं कि मेरे चैनल में आप आ जाओगे। स्टूडेंट्स डेस्क CBSE 07। कुछ टाइम के बाद मैं SSC के लिए भी वीडियोस लाऊंगा, तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हम बात करेंगे एस्पिरेंट्स डेस्क 07। यहाँ पर मैं अपनी तैयारी से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। इंडियन डेस्क में
डालूंगा, अभी मैंने शुरू नहीं किया है, शुरू करूंगा। आप चाहें तो वहाँ जा करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंडियन डेस्क में आपको पॉलिटिकल जो भी न्यूज़ वगैरह आएंगी उसमें आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही पढ़ाता हूँ और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है।